तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग गाजर खीर जिसका मेथड एंड टेस्ट फुली डिफरेंट है जो कि आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। ये बहुत ही रिच एंड क्रीमी बन के रेडी हुई थी और टेस्ट इसका बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास हाफ कप ऑफ राइस है जिन्हें हमने वॉश करके वार्म वाटर में सोक करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। यहाँ पे हमारे पास हाफ केजी से थोड़ी सी ज्यादा कैरेट्स है जो कि हमने ग्रेड कर ली थी। कैरेट्स पील करने के बाद वॉश कर लें एंड देन उसे ग्रेड कर लें। 4 to 5 कार्डिमम्स ले लेंगे एंड देन उन्हें अच्छे से मैनुअल हैंड ग्राइंडर से पीस लेंगे। यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है जिसमें हम ऐड कर देंगे 2 tablespoons ऑफ क्लैरिफाइड बटर। बटर हल्का सा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें कार्डिमम्स ऐड कर देंगे। कार्डिमम्स ऐड करके इसे 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ग्रेटेड कैरेट्स। अब इसे लो फ्लेम पर 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसका सारा वाटर ड्राई हो जाए। फ्लेम लो करके इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पे हमारे कैरेट्स का वाटर ड्राई हो चुका है। नाउ हम हाफ अमाउंट ऑफ कैरेट्स एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम आपको ये बाद में बताएंगे इसका क्या करना है। अब हम कैरेट्स में ऐड कर देंगे 8 cups ऑफ मिल्क और 2 liters। अगर आपने इस तरीके से एक दफा कैरेट पुडिंग रेडी कर ली तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। इधर हमने मिल्क ऐड कर दिया है और फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। हल्का सा मिल्क को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस जिनको हम लाइट सा हैंड से थोड़ा सा क्रश करेंगे। राइस अब हमने मिल्क में ऐड कर दिए हैं और आप ध्यान रखें जब आप राइस ऐड करें तो आपने इसको स्टर करते रहना है। अब हमने इसमें ऐड कर दी है हाफ कप ऑफ शुगर और खीर बनते हुए 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं। देर तक हम वन मोर प्रोसेस कर लेते हैं। पे हमारे पास हाफ कप ऑफ आलमंड्स हैं जिन्हें हमें पील ऑफ कर लिया है। ऐड कर लेंगे एक ब्लेंडिंग जार में, थोड़ा सा वाटर ऐड करके इनकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे खीर कुक होते हुए 20 to 25 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इसे कवर कर दिया था एंड 10 मिनट्स मोर कुक किया था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलमंड पेस्ट। आलमंड पेस्ट के साथ थोड़ी देर कुक करेंगे। जो जार में थोड़ा सा आलमंड पेस्ट बचा हुआ है उसमें मिल्क ऐड करके हिला के वो भी अपनी खीर में ऐड कर लेंगे। मैशर की हेल्प से 50% तक राइस मैश कर लेंगे। 50% तक ऐसे ही छोड़ देंगे, वो खीर में अच्छे लगते हैं। यहाँ पे खीर पकते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमने फ्लेम फुली लो कर लिया है। यहाँ पर हम अपनी हाफ कैरेट्स ऐड कर देंगे। हम अपनी कैरेट्स ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पर हम अपनी खीर टेस्ट की थी, इसमें शुगर कम थी। यहाँ पे शुगर कम थी और हमने ऐड की थी 2 to 3 tablespoons। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिक क्रीमी पुडिंग रेडी होने वाली है। अब हम इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे एंड देन आवर कैरेट पुडिंग इज डन। नहीं, ये सारी खीर स्टर करते हुए बनानी है बिकॉज अगर खीर थोड़ी सी भी बर्न हो जाए तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। यहाँ पे हमने स्टोव ऑफ कर लिया है और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर होने देंगे। हमारे पास ये ग्लास बाउल है जो कि माइक्रोवेव सेफ है, इसीलिए हमने इसमें गर्म गर्म खीर निकाल ली है। हमारे पास यहाँ पे कुछ पिस्ताशियोस थे जिन्हें हमने चॉप कर लिया था। अब हम उनसे अपनी खीर गार्निश कर लेंगे। Look at this, how amazing it's looking। यहाँ पे हमारे पास कैरेट्स हैं, वो ऑरेंज है, इसीलिए आपको जो खीर का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। मिड में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निशिंग कर लेंगे। ये रही हमारी सिंपल सी गार्निशिंग और वेरी अमेजिंग एंड टेस्टी खीर। एंड बाय द वे हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था, अगर आपको वो जानना है तो सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। खीर ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। So guys, I am ready to try this carrot pudding. Yo, this look amazing. Bro, the sugar is so mild and it's so balanced.
It's amazing. मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।